आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज की जो कहानी है ये सत्य घटना है। ये घटना है बरसाने की। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो बहुत छोटे होते हैं, प्लीज़ इनको फुल वॉच कर लिया करिए, तभी कहानी समझ में आएगी, भाव समझ में आएगा और भक्ति बढ़ेगी। तो ये कहानी है बरसाना की, जहाँ राज राजेश्वरी श्री राधा रानी जी का जन्म हुआ था। बरसाना में श्री राधा जी का एक मंदिर है, जिसके पास एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बहुत ही संपन्न थे, उनके पास सब कुछ था, आलीशान दुकान, भव्य भवन, 3 बेटे और 3 बहुएं। सेठ जी यूं तो हर तरीके से साधन संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके मन में बड़ा दुख था। उन्हें हमेशा लगता था कि काश उनकी एक पुत्री होती, एक बेटी होती, तो वे मन की अपनी सारी बात अपनी पुत्री को बताते और पुत्री को बहुत दुलार करते। कुछ समय पहले सेठ जी की जो पत्नी थी, उनका देहांत हो गया था, इसलिए सेठ जी बहुत अकेलापन महसूस करते थे। सेठ जी हमेशा यही सोचते रहते थे, काश मेरी बेटी होती तो मैं भी अपनी बातें उससे शेयर करता, और अब है तो अब सेठानी भी नहीं है, मैं किससे बताऊं। तो क्या हुआ कि सेठ जी हमेशा घर के पास स्थित जो उस घर के पास था एक मंदिर, वहाँ पे राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। सेठ जी को कुछ उदास देखकर संत जी ने पूछा, उदास क्यों हो बेटा? तो सेठ जी बोले, महाराज मेरे कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, अरे सेठ, जब तुम्हें बरसाने का वास मिला है तो तुम बरसाने की बेटी श्री राधा जी को ही अपनी बेटी क्यों नहीं बना लेते? संत की यह बात सेठ जी को बहुत पसंद आई। उसी दिन सेठ जी ने श्री राधा जी का एक बड़ा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे की दीवार में लगा लिए। अब तो सेठ जी का जीवन बदल गया। वो उठते बैठते सोते जागते श्री राधा जी से अपनी सारी बातें किया करते थे, सारी बात बताया करते थे। उन्हें अपनी पुत्री को हर बात बताने में बहुत आनंद आता था। सेठ जी राधा जी में ऐसी लगन लगी कि जब भी वे दुकान जाते तो श्री राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते थे। शाम को लौटते तो राधा जी को प्रणाम करते, उनसे बातें करते और भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते और अपनी दुकान चले जाते। हर समय श्री राधे संकीर्तन किया करते थे और हर समय प्रसन्न चित्त रहा करते थे। जब भी सेठ जी से कोई उनका परिचय पूछता तो सेठ जी कहते, 3 बहु बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती ना कोई बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ मेरी, बेटी है श्री राधा। ऐसे बोल के वो अपना परिचय देते थे। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन आई। पहले के टाइम पे मनिहार और मनिहारिन आया करती थी। आज के टाइम पे तो सब लोग शॉप में जाके चूड़ियाँ खरीद लेते हैं और खुद से पहनते हैं, लेकिन पहले टाइम पे मनिहारिन ही चूड़ी पहनाती थी। तो मनिहारिन आई और तीनों बहुओं ने बारी बारी से आकर मनिहारिन से चूड़ियाँ पहन ली। श्री राधा जी को लगा कि आज हमारे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है, मनिहारिन आई है, तो मैं भी जाकर चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं चूड़ियाँ पहनकर चली गईं, श्री राधा जी प्रकट हो गईं। मनिहारिन ने जब राधा जी का स्वरूप देखा तो वह उन्हें देखते ही रह गई, इतनी सुंदर थी। अब उनकी खूबसूरती का क्या बयान किया जाए। तो राधा जी बोली, मुझे भी चूड़ी पहनाओ ना मनिहारिन। तो मनिहारिन ने समझा होगा कि उसने सोचा कि होगा कोई घर में आई होगी, कोई बच्ची मेहमान होगी, तो यह सोचकर मनिहारिन ने राधा जी को चूड़ियाँ पहना दी। श्री राधा जी चूड़ियाँ पहनकर एक ओट में जाकर अंतर्ध्यान हो गईं।
सभी को चूड़ियाँ पहनाकर मनिहारिन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने सेठ जी की दुकान पर चली गई। तो मनिहारिन को देखते ही सेठ जी बोले, घर पर चूड़ियाँ पहनाने गई थी, ये लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी ने मनिहारिन को हर बार के तरह जैसे 3 बहुएं पहनती हैं तो उस हिसाब से पैसे दे दिए। मनिहारिन बोली, सेठ जी इस बार मैं ज़्यादा पैसे लूँगी। तो सेठ जी ने बोला, सेठ जी ने बोला क्यों? तो मनिहारिन ने बोला, मैंने आपके घर में 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियाँ पहनाई हैं। तो सेठ जी बोले, हमारे घर में तो 3 बहुओं के अलावा और चौथी कोई है ही नहीं, तो तुमने चूड़ियाँ किसको पहनाया? तो मनिहारिन बोली, यह मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने तो चूड़ी 4 को पहनाई है। सेठ जी बोले कि बाकी के पैसे मैं पहले घर में पता करूँगा, उसके बाद दूंगा। मनिहारिन बोली, ठीक है सेठ जी, आप घर में पता कर लीजिए। यह कहकर मनिहारिन चली गई। तो शाम को सेठ जी घर पर पहुंचे। उन्होंने घर में मनिहारिन के बारे में पूछा कि मनिहारिन आई थी, बहुओं से कि आज मनिहारिन आई थी, तुम लोगों ने चूड़ियाँ पहन ली? तो उनकी बहुओं ने बोला कि हाँ पिताजी, मनिहारिन आई थी। तो उन्होंने पूछा, तो चूड़ियाँ कितने लोगों ने पहनी हैं? तो बहुओं ने बोले कि हम तीनों ने ही चूड़ियाँ पहनी हैं पिताजी। सेठ जी बोले, मैं भी कहूँ कि चौथा तो कोई है ही नहीं हमारे घर में, तो ये जो मनिहारिन है ये चूड़ियाँ किसको बोल रही है पहनने के लिए? और इस प्रकार सेठ जी यह बात भूल गए और अपने नित्य काम में लग गए। सेठ जी राधा राधा बोलते और श्री राधा जी को प्रसाद का भोग लगाकर और भोजन करके फिर सो गए। फिर क्या हुआ, जब सेठ जी की नींद लग गई तो उनके स्वप्न में श्री राधा जी प्रकट हो गई। राधा जी बहुत उदास थीं, उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? तो श्री राधा जी बोली, आज मेरा मन बहुत दुखी है पिताजी। मैंने आज अपने पिता का घर समझकर यहाँ उस मनिहारिन से चूड़ियाँ पहनी थी, परंतु पिताजी आपने उस मनिहारिन को मेरी चूड़ियों का मोल तो दिया ही नहीं। तो पिताजी आपने मुझे बेटी तो माना ही नहीं, बना लिया है बस, परंतु आपको मेरी याद कहाँ रहती है? आपने मुझे भुला दिया, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। यह सुनकर सेठ जी सपने में ही रोते हुए बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। सेठ जी तुरंत नींद में से उठ बैठे, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। सेठ जी ने तुरंत तिजोरी में से पैसे निकाले और मनिहारिन के घर की तरफ चल दिए। सेठ जी ने मनिहारिन के घर का दरवाज़ा खटखटाया। मनिहारिन ने दरवाज़ा खोला। सेठ जी, आप इतनी रात को? ऐसा क्या काम था, ऐसी क्या मजबूरी थी जो इतनी रात में आप आए? सेठ जी को अपने घर पर देखकर मनिहारिन बहुत ज़्यादा वो हो गई, मतलब चौंक सी गई कि ऐसा क्या हो गया सेठ जी? तो सेठ जी के नेत्रों में आंसू भरे थे। सेठ जी बोले, तुम्हारे जैसे बड़भागी कोई नहीं है मनिहारिन। तो मनिहारिन बोली, सेठ जी क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया, आप बताओ तो सही। तो सेठ जी बोले, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया है, परंतु मैंने उन्हें कभी अपने नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियाँ पहनाई हैं। आज तुम्हारे जितना बड़भागी भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनी हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूँ, पैसे देने आया हूँ। यह कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना हो, जितने भी पैसा लेना हो मनिहारिन तुम निकाल लो। जब मनिहारिन ने सुना कि स्वयं राधा जी उससे चूड़ियाँ पहनने आई थीं, तो उसकी आंखों में भी आंसुओं की धारा बह निकली। मनिहारिन बोली, सेठ जी, मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ? राधा रानी तो इस बरसाने की बिटिया है और बिटिया की चूड़ी के पैसे आपसे ना लूँगी। परंतु सेठ जी नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के घर पर रखी और वहाँ से सीधे श्री राधा जी के मंदिर में चले गए। उस दिन के बाद सेठ जी ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और अपना शेष जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते हुए बिता दी। तो ऐसी है हमारी किशोरी जी, हमारी राधा रानी।
भगवान करे सबके ऊपर राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे, सबका कल्याण हो, सबकी मनोकामनाएं पूरी हों। तो बोलिए राधे राधे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए।